हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं मिथुन राशि की करंट एनर्जी यहाँ पर लेकर आई हूँ और जो मिथुन राशि के पर्सन हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कार्ड सफल किए हुए हैं। तो यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को मिथुन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को जरूर से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो मिथुन राशि के पर्सन हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, क्या निकल कर आई हैं। ये लव रीडिंग है, आपकी एनर्जी हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन की साइड मैच कर सकती है, आपके पर्सन की साइड आपकी और एनर्जी मैच कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास सिक्स्थ चक्रा का कार्ड आया हुआ है। सिक्स्थ चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा होता है। तो ये कार्ड मुझे इस ओर इंडिकेट करता है कि इस समय में आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, शायद आप बहुत आपके विचारों में कोई क्लैरिटी नहीं थी। आप बहुत ही ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स आपको समझ आती थी अपनी लाइफ में कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बहुत ज़्यादा उलझाव था आपकी लाइफ में, बहुत विचारों में उलझाव था। शायद अब आप इस समय में सक्षम है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, उनमें शायद आप अब पहले से ज़्यादा अब क्लैरिटी होगी, पर्सनल विजन। आप बहुत चीज़ों को गहराई से देख पाते होंगे, बहुत समझ पाते होंगे। इस समय में आपके अंदर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट हूँ, क्योंकि ये वाइब्रेशन थर्ड आई की चक्रा की जो वाइब्रेशन होती हैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही क्लियर थॉट्स पे एक क्लियरिटी देती हैं। और मुझे ऐसी भी यहाँ पर संभावना लगती है कि आप अपने पर्सनल विजन पे भी इस समय में फोकस कर रहे होंगे और आप चाहते भी होंगे कि आपकी जो ईयर्स जो गुजर गए, जो निकल गए, उनमें आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत था, क्या सही था, उन सारी चीज़ों का आप आकलन कर रहे होंगे और एक अपने लिए एक क्लियर पिक्चर एक क्रिएट कर रहे होंगे कि मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। और जो पास्ट था, फ्यूचर था, उन सारी चीज़ों का एक पर्सनल जो विजन होता है उसके लिए किस तरह से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या मुझे मेरे लिए क्या सही रहेगा। और डेली के जो थॉट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आप एक क्लियर पिक्चर, एक फ्रेम एक तरह से कह सकते हैं, आप उसको क्रिएट कर रहे होंगे। और इस समय में आपको आवश्यकता है कि आप अपने वाइब्रेंट लाइफ जो है आपकी जो अवेलेबल है उसको आप पूरी तरह से आप जी भी रहे होंगे। और इस समय में आपका सिक्स्थ चक्रा ओपन होने का मतलब कि एक परफेक्ट हेल्दी स्टेट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। आपके जो पर्सनल विजन्स है वो आपको खुद ही गाइड कर रहे होंगे। आप खुद ही अपना एक पिक्चर बनाते होंगे, क्रिएट करते होंगे। जो थॉट्स हैं जो पीसफुल, इस समय में आपके थॉट्स में एक पीसफुल होगी, बहुत ही क्लियरिटी होगी। दूसरा कार्ड हमारे पास 32 नंबर का है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो 32 नंबर का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप इस समय में बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत पावर सा में आप अपने आप को खुद को पाते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे आसपास कोई स्पिरिट्स हैं जो बहुत ही विजडम और बहुत ही पावरफुल हैं, जो मुझे गाइडेंस दे रही हैं। आप बहुत शांति में इस समय में रह रहे होंगे और ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन होंगी, इस तरह की जो आपको सपोर्ट करती होंगी, इस तरह की। क्योंकि इस कार्ड को देखिए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन इस कार्ड से निकल कर आ रही हैं। ये आपके लिए एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मिथुन राशि के हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी, न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हुई होगी किसी न किसी तरीके से। और एक ट्रूली अनलिमिटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके लाइफ में ओपन हुई होंगी। बहुत कुछ चेंजेज हुए होंगे आपकी लाइफ में या हो रहे होंगे, ऐसी भी संभावनाएं जिनके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जिन चेंजों का किस तरह से चेंजेस मेरी लाइफ में आए, वो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे होंगे। और ऐसी भी संभावना यहाँ पर मुझे लगती है कि आपके जो पावर है, जो स्पिरिचुअल एक पावर होती है, वो इंक्रीज हुई होगी। और इसके लिए आपका कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन हुआ होगा, बहुत आध्यात्मिक हुए होंगे आप पहले से ज़्यादा। जो लोग जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को, डिवाइन को, जिसको भी आप मानते हैं, तो पूजा पाठ या किसी अन्य तरीके से आप जुड़ रहे होंगे पहले से ज़्यादा और बहुत अवेयर होंगे।
आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय में कोई हीलिंग प्रैक्टिस ले रहे होंगे और इस समय में अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस उनको इंस्पायरेशन, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि स्पिरिट की तरफ से किसी न किसी तरह से गाइडेंस मिल रहा होगा। एक ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में कोई मैजिक हो रहा है और इसके कारण मेरी पावर इंक्रीज हो रही है। बहुत ही मतलब एक सच्चाई अंदर हृदय से एकदम सत्यता झलक रही होगी। दूसरा कार्ड हमारे पास कानकोपिया का है। कानकोपिया के 11 नंबर का कार्ड। तो जो भी आपकी विशेष हैं वो सारी फुलफिल हो रही होंगी, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी विशेष हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो रहे होंगी। क्योंकि कानकोपिया का कार्ड यहाँ पर अगर रिसीव हुआ है, वो भी अपराइट कंडीशन में आया हुआ है, तो आपकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंस है या वर्क प्लेस पे जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी इम्पोर्टेंस वेज हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको, आपकी जो विशेष हैं वो इस समय में फुलफिल्ड होने वाली होंगी या हो रही होंगी। जब कहते नहीं है कि सीड्स जब प्लांट्स का जब डालते हैं ज़मीन पर तो वो कुछ समय बाद ग्रो करता है, तो अब तक आपने जो भी किया है तो अब आप रेडी हो जाइए। आपको इस समय में जो आपने बोया था अब वो काटने का समय आ चुका है। एक बहुत ही ग्रेट फेस्ट अबंडेंस जिसकी वैल्यू आपको अब समझ आएगी। जो आपने अभी तक एफर्ट डाले थे अब समय आ गया है कि उनको ले लिया जाए। इस समय में यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है, पूरी तरीके से अबंडेंस दे रहा है और आपकी जो डिजायर थी उनको पूरा करने के लिए ये सही समय है और सही रास्ता चुनने के लिए भी ये सही समय है। आप अपने आप में खुद को एक ब्लेस्ड महसूस करेंगे। फील आई एम ब्लेस्ड, आपको ऐसा लगेगा खुद ही। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो शायद आपके अंदर आपके पर्सन के लिए लव रीडिंग है। बहुत सारे इमोशंस हैं जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उनको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड में चल रहा है, आपके हार्ट में चल रहा है, आप कहना चाहते हो, उन इमोशंस को बताना चाहते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को कह नहीं पा रहे हो, खोल नहीं पा रहे हो। आपके आसपास सक्सेस होगी, बहुत सारी अबंडेंस होगी, लेकिन जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक खालीपन था आपके मन में। आप मन में ही मैनिफेस्ट करते हो अपने पर्सन के लिए। शायद तो आप अब समय आएगा शायद आप उन चीज़ों को कह पाओगे। आप एक फैमिली चाहते हो, यदि आप कहीं किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो वहाँ टीम वर्क में काम करना चाहते हो। यदि आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो तो आप इस रिश्ते को एक फैमिली का एक फिगर देना चाहते हो। एक फैमिली के तरह आप मैनिफेस्ट करते हो कि मेरी फैमिली होनी चाहिए, एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए और एक फैमिली में रह के एक फैमिली वर्क पे आप ध्यान देने की कोशिश करो। एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड फर्स्ट नंबर का नई शुरुआत, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। बहुत सारे विचार आपके मन में आते होंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, बहुत जो आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, और आप पूरी कोशिश भी करते होंगे। बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जो भी शुरुआत करूँगा, जिस वे पे मैं जाऊँगा मैं उसको कर लूँगा, मैं उसको पा लूँगा। जिस भी रास्ते पे जाऊँगा एक पॉजिटिव वे। हर लाइफ के दो दो पाथ होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो इस समय में आप मनी को भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, कप भी है, शॉर्ट्स भी है। तो आप किसी भी वे पे सब कुछ हासिल करना चाहते हो और उसके लिए आपके अंदर बहुत सारी पावर है। आप पैसा बनाने में, अबंडेंस भी आप बनाने में आप मेहनत कर रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। लव कप्स इमोशंस का यहाँ पर प्रतीक होता है। सारी चीज़ों को आप पाना चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में और एक बैलेंस चाहते हो। कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, आप जैसे चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ का को क्रिएटर खुद बनूँ। अपनी लाइफ कैसे मुझे हैंडल करनी है, मैं कैसे ले जानी है, क्या करना है, मैं अपनी लाइफ को खुद लिखूँ। इस तरह की आप एनर्जी में हैं और बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी आई हुई है। आपके पर्सन की साइड जो एनर्जी निकल कर आई हुई है, पहला कार्ड हमारे पास द हैप्पी फैमिली का आया हुआ है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है।
तो आपके पर्सन भी एक तरह से एक विजन करते हैं, एक मैनिफेस्ट करते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं, उनकी नीड है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस फैमिली की आवश्यकता है, एक क्लोजनेस वाली एनर्जी में है, फन और केयरिंग वाले कनेक्शन को चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं इस क्लोजनेस को, इस फन को, इस केयरिंग को मैं महसूस कर पाऊँ, इस रिश्ते में मैं जा पाऊँ। एक आवश्यकता है उनको इस फैमिली की, एक जॉय और सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस समय में फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे, बहुत ही फन और केयरिंग कनेक्शन में होंगे, और ये कनेक्शन इनके लिए अवेलेबल हैं। और जो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को इन्होंने ओपन कर रखा है, अपने आप को एक न्यू डीपर और एक्सपीरियंस, जो फैमिली का एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं, इसके लिए खुद को ओपन कर रखा है। और ये तैयार हैं एक हैप्पीनेस, यहाँ पर एक फैमिली के साथ जो हैप्पीनेस होती है उस हैप्पीनेस को पाने के लिए, महसूस करने के लिए तैयार, और इन्हें पता भी है कि मुझे इस फैमिली की आवश्यकता है और मैं बहुत ही लविंग हूँ। दूसरा कार्ड हमारे पास 51 नंबर का हीलर ऑफ द एजेस का आया हुआ है। तो 51 यानी कि 6 नंबर का ये कार्ड है। सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है। ये विटैलिटी का कार्ड होता है, यानी कि हेल्थ एंड विटैलिटी का कार्ड है। तो स्वास्थ्य और जो प्राण होते हैं उसका ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्ड है। तो बहुत ही एक हीलिंग, बहुत ही गहन और प्राचीन हीलिंग यहाँ पर इस कार्ड से अगर पता चलता है। तो अगर यदि इस कार्ड को आप देखेंगे तो जो डिवाइन की तरफ से बहुत ही कॉन्शियसनेस माइंड का ये पर्सन यहाँ पर दिखता है। तो आपके जो इस समय में पर्सन है बहुत ही कॉन्शियसनेस है, बहुत ही एक किसी मतलब एक हाथ में इनके देखें, इनके दोनों हाथ में एक एनर्जी सी निकल रही है। उनका हार्ट आप देखिए किस तरह से एकदम से यहाँ पर कुछ रेत सी निकल रही है, कुछ किरणें, पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ से निकल रही है। तो इनके हार्ट में इस समय में बहुत ही सजगता के साथ उमड़ पड़ा है, मतलब कह देना कि कॉन्शियसनेस उमड़ पड़ी है डिवाइन की तरफ से। और आपके जो पर्सन है इस समय में बहुत ही अमेजिंग पावर में इस समय में, और इस समय में इनको ऐसा लगता है कि बहुत तीव्रता के साथ, बहुत इनकी इंटेंशन है जो बहुत तीव्र है। चीज़ों के आसपास जो भी इनके हो रहा है शायद एनवायरनमेंट में, उन सारी चीज़ों का ये सेंस कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है। इस चीज़ों को शायद बहुत अच्छे से सेंस कर पाते होंगे। और ऐसा भी लगता है कि जो फिजिकली या मेंटली इमोशनली इल्स हैं, या फिर जो अनब्लॉक स्टक एनर्जी वाले जो लोग हैं, उनकी जीवन में एक पुनर्जीवित, एक प्राण फूंक देना, इस तरह के लोगों को गाइड भी ये कर पाते होंगे, बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है 7th चक्रा का। वही बात आ गई ना कि जो आसपास इनके जो भी हो रहा है उसको ये सेंस कर पाते हैं। यहाँ पर भी देखिए इनका जो 7th चक्रा है, तो यहाँ पर भी एक लाइट सी यहाँ पर निकल रही है। और इस कार्ड में भी आप देखिए 7th चक्रा, यानी कि जो क्राउन चक्रा होता है, 7th चक्रा होता है, ये दूसरों को हीलिंग, मतलब लव से रिलेटेड हीलिंग भी बहुत अच्छी देते होंगे। जो बहुत कमज़ोर और जो बीमार लोग हैं, या आसपास जिस एनवायरनमेंट में ये होंगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेंटली इमोशनली इल होंगे, और उनको किसी ना किसी तरह की हीलिंग की आवश्यकता होगी। तो आपके पर्सन उनको दे पा रहे होंगे, और बिना बताए, बिना किसी से बोले, बिना किसी के कुछ कहे, ये सारी चीज़ों का आकलन कर पाते होंगे। और डिवाइन कॉन्शियस इनकी इस समय में बहुत जो कॉन्शियसनेस है, तो उससे इनकी बॉडी की जो एक सेल होती है ना, प्रत्येक सेल उनसे भरी हुई होंगी, और इस समय में पूरी तरह से हेल्दी होंगे, बहुत ही वाइटल और बहुत ही शांत स्पिरिट में इनकी होगी इस समय में। नेक्स्ट कार्ड 41 नंबर का है। तो 41 नंबर का जो कार्ड है, तो ये 7th चक्रा का कार्ड है। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है कार्ड। तो इस समय में इनकी जो स्पिरिट कनेक्शन है बहुत तीव्र होगी। जो लोग डिवाइन से जुड़े होंगे, किसी ईश्वर या गॉड जिसको भी मानते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि इस समय में ये इंस्पायरेशन वाली एनर्जी में है। उनकी जो इंट्यूशन पावर है पहले से ज़्यादा बहुत तेज़ है।
वही मैंने बात पहले भी कही कि ये सारी चीज़ों को सेंस कर पाते होंगे, बहुत ही अपने आप को परफेक्ट हेल्दी स्टेट माइंड इनका इस समय में होगा। लव और इंस्पायरेशन वाली एनर्जी में इस समय में होगी। इनकी खुद की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी और इस समय में ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जो भी इनको हर स्थिति का आकलन इन्हें पहले से हो जाता होगा, किसी न किसी तरह का सेंस कर पा रहे होंगे। आपके लिए भी ये सेंस कर पा रहे होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, ये सोशल मीडिया स्टॉकिंग का कार्ड है। यदि आप जिस भी इन्वायरमेंट में जहाँ भी होगे, ये बिना किसी के बताए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या स्थिति है, ये उन सारी चीज़ों को आकलन उनका कर लेते होंगे, उनको सेंस कर पाते होंगे कि आप क्या कर रहे हो, बिना किसी रीडिंग के, बिना किसी के बताए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता कर रहे होंगे किसी के थ्रू। सोशल मीडिया में यदि आप हैं, आपके पर्सन, तो वहाँ से स्टॉकिंग करते होंगे या किसी भी तरीके से आपके बारे में सारा कुछ ये सेंस कर पाते हैं। और इस समय में शायद इन्हें एक लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी एक इमोशनली खालीपन सा है एक, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स, सारे यहाँ पर कप्स खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर के कपड़े पहन के यहाँ पर पीठ दिखा के खड़ा हुए। यहाँ पर मून का जो यहाँ पर आकार है बहुत सैडनेस वाला है और यहाँ पर वाटर भी है, तो वाटर इमोशंस का साइन होता है। तो इस समय में बहुत इमोशनली खालीपन सा इनकी लाइफ में होगा, एक खालीपन सा महसूस होता होगा कि कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन की ये स्थिति है इस समय में। और इनकी जो विशेष हैं, आप इनको फुलफिलमेंट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। जो भी इनकी विशेष है, उनको जो विशेष होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको करने के लिए ये समय है। शायद ये सारे सुखों का आनंद ले रहे होंगे इस समय में, लेकिन कहीं ना कहीं खालीपन सा है। 9 ऑफ वैंड्स, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में अचीव की हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन को एक शांति नहीं है, एक कहीं ना कहीं एक मन में एक अशांति सी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को इस समय में हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोनों के जो एक इमोशनली, जो एक इंटरनल पावर होती है और एक जो सांसारिक जीवन होता है, एक आध्यात्मिक जो आत्मा जहाँ से जुड़ती है, उन सारी दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे इस समय में। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनर्जी में एक बैलेंस स्थापित अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो भी सिचुएशन इनकी है, जो ये पेन है, एक जो अचीव करना चाहते हैं, एक बाहरी दुनिया, एक जो उनकी खुद की दुनिया, दोनों में बैलेंस बनाने की, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में बैलेंस बनाने की पूरी तरह से कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी सारी चीज़ें, अपने इमोशंस को छुपा रहे होंगे, कह नहीं पा रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस समय में कंजूसी, मतलब यानी कि जो उनका इनकम का सोर्स है बहुत अच्छा नहीं होगा, इस समय में बहुत कंजूसी के साथ जी रहे होंगे, बहुत कंजूसी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको छुपा रहे होंगे, शेयर नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे इमोशंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं कह रहे होंगे, किसी से नहीं कह रहे होंगे, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो भी जिस तरह से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनका इमोशनली पेन है, एकदम से मन के चितड़े चितड़े से उनके, तो इन सारी चीज़ों को वो छुपाने की इस समय में कोशिश ज़रूर से कर रहे होंगे। तो ये थी आपके पर्सन के लिए रीडिंग। तो मिथुन राशि, आपके और आपके पर्सन की ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कितनी आपसे रेजोनेट करी है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके मेरी एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।